हाँ हाँ, तो शायरी, हाँ हाँ। तो भाई कॉलेज में क्या था ना, कॉलेज में तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा कि तुम्हारे ग्रुप में ना एक दोस्त ऐसा होगा अक्सर, ठीक है, जो बहुत सबसे पहले एकदम सबसे पहले छोरियों से जाके बात करता है, ठीक है, और सबसे पहले जाके उनसे दोस्ती करता है, ठीक है। अब क्या वक्त बदल रहा है, हमारे टाइम पे क्या हुआ करता था, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हुआ करते थे हमारे टाइम पे, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब वक्त बदल चुका है, अब तो भैया लड़का लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे याद है, मेरे टाइम की बात है, हमारे टाइम की, हमारा एक दोस्त था। अब भाई साहब उसने जो है सेटिंग कर ली, सेटिंग करने के बाद इतने भाव बढ़ गए उसके, भाई साहब बात ही नहीं कर रहा था हमसे वो। मतलब ग्रुप को छोड़ के रात में फोन लेके बाहर चला जाता था बात करने में, गुटरा गुट लगा पड़ा है पूरी रात बात करने में, ठीक है। और बाप भाव नहीं देता था भाई हमको, वो मैंने कहा भाई ये मतलब गजब हो गया यार भाई साहब, है कोई बात नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, तो ब्रेकअप होने के चांस भी उतने ही ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, ये अक्सर होता है। तो उस बेचारे की जो प्रेम कहानी थी, बस ज्यादा दिन नहीं, बस मुश्किल से 20 दिन चल पाई, ठीक है। और 20 दिन में ही भाई साहब उसका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, लौंडा डिप्रेशन में आ गया। होता ही है कॉलेज में। तो अब ऐसे टाइम पे सबसे कमीने होते हैं उसके दोस्त, जैसे कि हम हुआ करते थे, ठीक है ना। अब चाहे अब दोस्त है तो भैया मरहम भी हम ही लगाएंगे, ठीक है, और मजे भी हम ही लेंगे, ठीक है ना। वो सुना है ना, क्या खूब किया तुमने मेरे जख्मों का इलाज, और मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से, ठीक है। तो उसी प्रकार से भैया तो हम भी क्या किया करते थे, कांटों की नोक से उसको जो है मरहम लगाया करते थे। ये प्रोसेस जो है तकरीबन 3-4 महीने चलता है, क्योंकि एक ब्रेकअप से बाहर आने में 3 से 4 महीने या कभी कभी 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो हम, अब भैया उसने जब हमको इतना भाव दिखाया था, तो हम भी उससे खूब मजे लेंगे, जाहिर सी बात है। तो इत्तेफाक से उस मेरे मित्र की ब्रांच और मेरी ब्रांच एक ही थी, और उस लड़की की भी ब्रांच वही थी। तो कभी कभी क्या होता था कि जब वो जो है भाभी नहीं यार, जब वो मैडम आती थी क्लास में, ठीक है, तो हम सब जो है, जैसे वो मैडम आई क्लास में, जैसे वो लड़की आई क्लास में, हम सब लोग उस लड़के की तरफ देखते थे, ओए ओए, ठीक है, इस तरह उसको छेड़ा करते थे। तो भैया शुरू में हमको लगा कि वो सख्त लोंडा है, लेकिन एक बार मैंने भी नोटिस करा कि वो भी ना नजरें घुमा घुमा के देख रहा होता था। मान लो वो आई ना, तो देख रहा है तो एक और सीधा हो गया, ठीक है। तो उसको देख के मुझे 4 लाइन याद आई थी उस टाइम पे, जो मैंने उसको सुनाई थी, मैं आज आपको सुना रहा हूं कि सोचा था इस कदर उसको भूल जाएंगे, और देख कर भी उसको अनदेखा कर जाएंगे, लेकिन जब जब सामने आया उनका मासूम सा चेहरा, सोचा बस इस बार देख लेते हैं, अगली बार भूल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कहानी उस लड़के की हुआ करती थी कि भाई साहब इस बार देख लेता हूं, अगली बार भूल जाऊंगा भाई साहब। चलो, क्लियर है, क्लियर है, लिख ले भाई। सर आप कौन से कॉलेज में थे? एनआईटी त्रिची, एनआईटी त्रिची ईसी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। हाँ सर, आयुषी वाली स्टोरी सुनाओ ना, रुक गए पढ़ाई कर पहले, ठीक है। लेकिन हाँ, तेरे बैच में मैं सुनाऊंगा जरूर, तेरे बैच में सुनाऊंगा जरूर, अभी नहीं लेकिन जरूर सुनाऊंगा किसी दिन, ठीक है। तू पहले इसको लिख ले, लिख लिया?